कोई भी प्लेग्राउंड किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट होता है अगर उनके घर में एक छोटा बच्चा हो तो। और यहाँ पर हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। जबकि एक पेरेंट्स अपनी एक छोटी लड़की को लेकर एक प्लेग्राउंड में गए हुए थे। वहां पर उनकी जो बच्ची थी वो इधर उधर भाग रही थी, खेल रही थी। ऑब्वियसली इस उम्र का कोई भी बच्चा यही करता। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक राइड से दूसरी राइड को ट्राई करती है। लेकिन जब वो एक प्ले जंगल नाम के गेम में जाती है और वहां पर ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वहां पर कुछ एक अनहोनी घटना कैप्चर उनके कैमरा में गलती से हो जाती है। माँ बाप बताते हैं कि जो चीज़ हमने हमारे कैमरा में उस टाइम कैप्चर की थी वो उस वक्त वहां पर हमें दिखाई नहीं दी थी। जबकि हमने रिकॉर्डिंग चेक की तब वो नजर आई। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी बच्ची जब ऊपर चढ़ती है तो देखते हैं कि कैमरा में अचानक से एक दूसरी लड़की वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इस लड़की की त्वचा बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि डेड हो। इसकी जो कलर टोन है कपड़ों की और चेहरे की, वो इस कलर स्कीम से जो कैमरा शूट कर रहा है बिल्कुल भी मैच नहीं होती। ये सारी चीज़ें तो अजीब हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब ये था कि जब कैमरा दूसरी बार उस तरफ पैन करता है तो ये लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, कैमरा में ही ये कैप्चर क्यों हुई, जबकि कैमरा दूसरी बार गया तो ये गायब कहाँ हो गई और किधर चली गई। माँ बाप का ये मानना था कि शायद ये कोई भूत प्रेत या आत्मा ही हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरीके से दिखाई दी और सिर्फ कैमरा में ही आई तो ये किसी भूत का या प्रेत का ही काम हो सकता है। लेकिन जब से ये चीज़ हमने देखी है तब से हम उस प्लेग्राउंड में कभी नहीं गए। ये देखने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये माँ बाप जो थे इन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ था, यानी कि इन्होंने कैप्चर किया था। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसे देखा तो होगा बट कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक टीनेजर्स का ग्रुप है। ये एक प्लेग्राउंड में गए हुए हैं और सीसॉ के ऊपर कुछ खेल रहे हैं। तभी वो चाहते हैं कि अपने इस खेलने वाली एक्टिविटी को वो कैमरा में कैप्चर कर सकें। वो लोग अपने इसी खेलने कूदने की एक्टिविटी में मगन रहते हैं। तभी अचानक से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ सुनने के बाद जब एक लड़की ये पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो उधर से जवाब आता है कि डोंट हर्ट मी, यानी कि मुझे तकलीफ मत दो। ये लोग बताते हैं जिस टाइम यह हादसा हुआ हम लोग उस टाइम प्लेग्राउंड में अकेले ही थे। आसपास कोई ऐसा घर भी नजदीक में नहीं है कि उसमें से किसी बच्चे की आवाज कैमरा में कैप्चर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये लोग कोई घोस्ट हंटर नहीं है और ना ही इनके पास ईवीपी इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि भूतों की आवाजें कैप्चर की जाती हैं। ये जस्ट अपने नॉर्मल कैमरा से ये शूट कर रहे थे और तभी ये आवाजें कैप्चर हुई थी। तो आखिर ये आवाज किसकी थी? आई थिंक किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यह वीडियो अपलोड किया है अल कपोन 3 ने। यह घोस्ट हंटर है, यानी कि भूतों को पकड़ने का, उनसे बातचीत करने का काम करते हैं। आज ये कैसे प्लेग्राउंड में आए हैं जो कि हॉन्टेड माना जाता है, यानी कि भूतिया माना जाता है। ये जो प्लेग्राउंड है पर्टिकुलर, इसके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां मौजूद हैं और लोग यहाँ आने से डरते हैं। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक कपल रहा करता था। जो लेडी थी, जो औरत थी, उसने अपने बच्चे को जन्म देते टाइम अपनी जान गंवा दी थी। उसकी जो बेटी थी उसका नाम रखा गया था जेसी। और इत्तेफाक की बात बोले या फिर यह अनफॉर्चुनेट इवेंट बोले कि 3 साल की उम्र में जेसी की भी मौत हो गई थी और सभी को इसी प्रॉपर्टी में दफनाया गया था। और इस जगह पर कहा जाता है कि जेसी का ही भूत, जेसी की ही आत्मा भटकती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जेसी का ही नहीं बल्कि 8 और लोगों का भूत भी भटकता है। और ये भी कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी के पास में एक कोर्ट है, वहाँ पर 2 कैदियों की मौत हो गई थी जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें गोली से मार दिया गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी भटकती हैं और कई बार लोगों को रात में दीवार के ऊपर खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं जो शायद उन कैदियों के ही हैं। जब ये सारी भूतिया घटनाएं यहाँ पर हो रही थी तो जो इस जगह का मालिक था जॉन मै, उसने ये जगह दान कर दी थी। तभी से इस जगह पर प्लेग्राउंड बना है और यही घटनाएं वहाँ पर कंटिन्यूसली आज भी होती हैं। अब ये जो लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि जब हम घूम रहे थे तभी अचानक से एक दरवाजा अपने आप बंद होता है।
उसके बाद ये बंदा बताता है ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से आवाजें आ रही हों। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है कि वहां पर एक झूला अपने आप ही हिल रहा है जबकि बाकी सब रुके हुए हैं। देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसको हवा हिला रही हो। यहाँ पर ये 2-3 घटनाएं देखने के बाद ये घोस्ट हंटर ये मानने को मजबूर हो जाता है कि जो भी किस्से कहानियां यहाँ पर भूतों के बारे में है वो बिल्कुल सही है। किसी भी प्लेग्राउंड में सबसे डरावनी चीज यही होती है कि वहां पर लगा हुआ झूला अपने आप ही हिल रहा हो। ये जो फुटेज हम देखने वाले हैं ये हमारे देश इंडिया से ही है। फुटेज दिन का टाइम का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चमचमाता हुआ उजाला है और तब भी ये झूला अपने आप हिल रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी और दूसरा जो झूला है वो आप देख सकते हैं रुका हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं पहले तो ये झूला आगे पीछे की डायरेक्शन में हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। कई लोग शायद सोच सकते हैं कि कोई फिशिंग वायर, तार या फिर ऐसी कोई चीज से कोई इसे खींच रहा होगा, हालांकि ऐसा है नहीं। उसके थोड़ी देर बाद ये झूला रुक जाता है और फिर अजीबोगरीब तरीके से सभी डायरेक्शन में ये घूमने लगता है। और जरा इस बंदे की आवाज सुनिए, ये क्या बोलना चाहता है। रुक जाओ, चलने 2 मिनट रुक तो जा। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से क्यूरियसली ये बंदा इसे शूट कर रहा था, लेकिन जब वो रुकता है तो वो बंदा सोचता है कि शायद ये चीज रुक गई, लेकिन जब वापस से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो वो बंदा डर जाता है, उसकी चीख निकल पड़ती है। लेकिन इन लड़कों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक नहीं शायद 2 या 3 लड़के हैं। फिर भी ये वहां रुकते हैं और इसे देखने में मशगूल रहते हैं और अपने कैमरे से ये चीज रिकॉर्ड भी करते जाते हैं। लेकिन जब ये वहां से भागते हैं उससे पहले ये यहाँ का एक वाइड एंगल शॉट लेते हैं जिसे देखने से ऐसा लगता है कि मानो इसे कोई नहीं हिला रहा है। ओए भाई निकलो यहाँ से। आवाज आ रही है। शायद उन्हें वहां पर कोई आवाज भी सुनाई पड़ती है क्योंकि एक बंदा बोल रहा है कि भाग ले, आवाज आ रही है, जो शायद कैमरा में कैप्चर नहीं हुई होगी। अभी अभी जो हमने झूला हिलने वाला हादसा देखा, ये हादसा भी उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर प्लेग्राउंड में कोई झूला नहीं हिल रहा बल्कि एक्सरसाइज करने की एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, वो अपने आप ही हिलती हुई नजर आ रही है, जिसे इस बंदे ने बखूबी अपने कैमरा में कैप्चर किया है। ये बंदा बताता है कि इसे हिलते हिलते 5 मिनट हो गए थे, मैं बैठे बैठे इसे देख रहा था, तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपना कैमरा निकाला और इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर कोई हवा चल रही होती या और कोई चीज़ होती तो जो दोनों पेडल हैं वो हिलना चाहिए थे, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पर सिर्फ एक ही पेडल हिल रहा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब, विचित्र और पैरानॉर्मल लगा। Just a little bit freaky. यहाँ पर ये कैमरामैन इसके आसपास की चीजें भी कैमरा से शूट करके दिखाता है कि आप देख सकते हैं आसपास कोई नहीं है, यानी कि कोई वजह ही नहीं है इसके हिलने के पीछे। वो ये भी बोलता हुआ सुनाई पड़ता है कि मैंने ये वीडियो शूट करने से पहले इसको टच भी किया, यानी कि ये देखने की कोशिश की कि ये भला हिल क्यों रहा है। ये देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि इस प्लेग्राउंड में कुछ तो पैरानॉर्मल चल रहा है, जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। मेरे हिसाब से शायद इससे भयानक चीज और कुछ नहीं हो सकती कि जिस प्लेग्राउंड में आप डेली खेलने जाते हैं, आपको एक दिन पता चलता है कि वो प्लेग्राउंड किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और वो प्लेग्राउंड भूतिया है। ये जगह अलबामा में है और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भला किसी कब्रिस्तान के ऊपर एक प्लेग्राउंड क्यों बनाया गया। दरअसल जो कब्रिस्तान था वो किसी पुराने ज़माने का था। हमारी दुनिया तरक्की करती गई, जगह की कमी होती गई, तो इसलिए उस कब्रिस्तान के ऊपर प्लेग्राउंड बना दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि ये जो प्लेग्राउंड है ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कई लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं, जैसे कि झूलों का अपने आप हिलना, बच्चों के पास में ऐसे फिगर का दिखाई देना जो कि भूतिया हो। कई लोगों ने यहाँ पर रात में भूतिया बच्चों को खेलते हुए भी देखा है। आज यहाँ पर यह पैरानॉर्मल टीम आई हुई है। काफी देर जांच पड़ताल करने के बाद भी इन्हें कुछ खास तो हाथ नहीं लग पाया है अब तक। Like with how much people say goes on down here, I don't understand why. Like we haven't seen a swing move, we haven't heard any kids, we haven't heard anything.
It doesn't make any sense. Like, we haven't even seen the orbs or whatever. तभी अचानक से उनका एक टीम मेंबर झूला झूलने लगता है और सामने की तरफ वो घूर घूर कर देखने लगता है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और आकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बस बैठ जाता है और एक ही वर्ड बोलता है, नो, और सामने दीवार की तरफ तेज दौड़ लगाता है। What is he looking at? Was it up by the bench? तभी उसके दोस्त पकड़ते हैं और वो ऐसा चीखता है जैसे कि कोई जानवर चीख रहा हो। वो भागकर सीधे सामने वाली दीवार की तरफ जाता है और दीवार को घूरने लगता है। Oh, we gotta go. Dude, we gotta go. ये बंदा दीवार की तरफ खड़ा रहता है। जब ये इसके दोस्त जो हैं इसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये दीवार की तरफ गुस्सा करता है, चीखता है और दीवार के ऊपर पंच करता है और फिर एक कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगाता है। तभी ये लोग कैमरा बंद करने का फैसला करते हैं, यानी कि ये कभी पता नहीं लग पाएगा कि आगे क्या हुआ था। मुझे लगता है कि शायद इस बंदे के शरीर में कोई बुरी आत्मा ने अपना निवास किया है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखा हॉन्टेड प्लेग्राउंड्स के कुछ अजीबोगरीब हादसे। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।